का सर गर्दन ख़त्म कर दूंगा, यानी उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। फिर अबू बकर ने फरमाया कि जो मोहम्मद को खुदा मानता था ये समझ लो उसका खुदा चला गया। तो आप जो छत पे खड़े थे वो छत पे से गिर गए और होश में आकर फिर उनको यकीन आया कि मेरे आका इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद इख्तिलाफ हुआ कि हमारा अमीर कौन होगा। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो कोई अमीर बन नहीं सकता था। आप इमाम भी थे और अदल वाले भी थे, इंसाफ वाले भी थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये हुआ कि हम किसकी बात मान के चलेंगे, किसकी सुनेंगे, किसके साथ रहेंगे, हमारा फैसला कौन करेगा। तो वो सारी बातों को लेकर इस जगह पर जमा हुए। ये जो दरख्त है ना, तो पहले बगीचा था, वो बता रहा हूँ ना, लोग दरख्त भी तोड़ ले गए, गुलाब चमेली, हाँ नहीं बागी फिरदौस होनी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जगह भी हम लोग ऐसा कुरेद डालते हैं, गलती हमारी होती है और कई नस्लों को उसको भुगतान भरना पड़ता है। लाने का मेन मकसद ये है कि साहबा किराम यहाँ जमा हुए मस्जिद नबवी से दूर होकर, ताकि कभी जोर शोर हो तो भी कोई टेंशन ना रहे। क्योंकि जब मशवरा होता है तो कोई बात होती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर कहते हैं ना, किसी ने कहा हजरत उमर का नाम दिया, किसी ने हजरत अली का नाम दिया, किसी ने हजरत उस्मान गनी का नाम दिया, किसी ने अबू बकर का नाम दिया। तो अबू बकर का नाम कम लोगों में आया तो लोग क्या कहते थे, अबू बकर तो एकदम सीधे साधे, बिल्कुल सारी हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी। क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मजलिस में गुजार दी। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर उल्टा जवाब आपने नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल ये नहीं है। जो आपने फरमाया आपने लब्बैक कहा, लब्बैक व सादिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कह दें बेहतर है। उसके बाद सारे जमा हुए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर कहा कि क्या तुम्हें नबी का इशारा मालूम नहीं पड़ा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द बिस्तर पे थे तो आपकी ज़िंदगी में 3 या 5 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई। एक बार हजरत उमर खड़े हो गए नमाज के लिए तो घर में से आयशा से कहलवाया कि बाहर जाके कहो कि अबू बकर को आगे करें। अपनी ज़िंदगी में कहा। तो इससे तो ये इशारा था ना कि मेरे बाद तुम किसी को अपना अमीर चुनना तो अबू बकर को चुनना। तो इसी जगह पर पहले हजरत अबू बकर के हाथ पर उमर, फिर अली, फिर उस्मान, फिर सारे सहाबा ने खिलाफत का इत्तेफाक किया और बैत किया। उसके बाद मदीने का निज़ाम चला। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस जगह को भी देखकर अल्लाह का शुक्र करो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कि अल्लाह कम से कम हमें उस जगहों की दीदार तो कराया जिस जगह पर बैठकर सहाबा ने अपनी ज़िंदगी के फैसले किए। आगे समझिए, ये मस्जिद नबवी की चारों तरफ ऐसा है, आ रही समझ में, चारों तरफ ऐसा ही है। भूलने में डर ये होता है कि आदमी क्यों भूल जाता है कि उसको एक तरह जैसा लगता है, लेकिन ये बोर्ड लगे हुए 322 लगे हैं। फिर दूसरी जगह है, क्या नाम है इसका नंबर,